यह वीडियो चंद्रयान 3 को समर्पित है। विक्रम लैंडर 23/8/2023 को चांद पर उतरने वाला है। हम आशा करते हैं कि इस पर हमको सफलता जरूर प्राप्त होगी। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पे किया गया। चंद्रयान 3 के मिशन के लिए 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। लैंडर की चंद्रमा की सतह पे सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा पर रोवर का विचरण क्षमताओं का अवलोकन और प्रदर्शन करना, और तीसरा, चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझने और इसे विज्ञान को अभ्यास में लाने के लिए चंद्रमा की सतह पे उपलब्ध रासायनिक और प्राकृतिक तत्वों, मिट्टी, पानी आदि पर वैज्ञानिक प्रयोग करना। का प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर युक्त ढांचे को तब तक अंतरिक्ष में धकेलता रहेगा जब तक कि अंतरिक्षयान 100 किलोमीटर ऊंचाई वाली चंद्र कक्षा में ना पहुंच जाए। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर के अलावा चंद्र कक्षा से पृथ्वी के पोलर मेट्रिक मैप का अध्ययन करने के लिए शेप नामक पेलोड को भी ले जा रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था, इसलिए चंद्रयान 2 की तुलना में इम्पैक्ट लेग्स को मजबूत बनाया गया है और उपकरण की खराबी का सामना करने के लिए एक से अधिक उपाय भी किए गए हैं। इसमें कई तरह के नए उपकरण भी लगाए गए हैं। लैंडर पर तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग की साइट पर भूकंपीय को मापने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी व प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए लैंगम्यूर प्रोब नामक भारतीय पेलोड भी शामिल किया गया है। विक्रम के अंदर हमारा रोवर प्रज्ञान भी शामिल है। यह चंद्रमा पर लैंडिंग साइट के आसपास तत्व संरचना का पता लगाने के लिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप नामक पेलोड से भी युक्त है। चंद्रयान 3 की लागत लगभग 615 करोड़ रुपए है। यह लागत चंद्रयान 2 से लगभग 150 करोड़ कम है। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने से पहले पृथ्वी के कुछ चक्कर लगाए और अब यह चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। गुरुवार 17/8/2023 दोपहर चंद्रयान 3 ने प्रोपेशनल मॉड्यूल को लैंडर से रोवर को अलग कर दिया। अब यह चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन की स्टडी करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग अगले बुधवार को शाम 5:47 पर निर्धारित है। लैंडर को चांद की कक्षा में लाने के लिए डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी गति को कम किया जाएगा। वहां से चंद्रमा की दूरी 30 किलोमीटर ही रह जाएगी। इस बार चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करने में अगर सफल रहा तो अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ के बाद भारत इस तकनीक में महारत हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रमा का पोलर रीजन दूसरे रीजन से कई मायनों में अलग है। चांद के दक्षिणी ध्रुव लैंडिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास पानी की मौजूदगी की संभावना बहुत अधिक है। सबसे जरूरी हिस्सा लैंडर की गति को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतिम लैंडिंग तक ले जाने की प्रक्रिया है और व्हीकल को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल डायरेक्शन में पहुंचाने की क्षमता एक चुनौती है।
अब जानते हैं चंद्र मिशनों से मनुष्य को क्या हासिल होगा। चंद्रमा की यात्रा मनुष्य को दूसरी दुनिया में रहने और काम करने का पहला अनुभव प्रदान करेगी। यह यात्रा हमें अंतरिक्ष के तापमान और उन्नत सामग्रियों और उपकरणों का परीक्षण करने की अनुमति देगी। मनुष्य सीखेंगे कि मानवीय कार्यों में सहायता करने, दूरस्थ स्थानों का पता लगाने और खतरनाक क्षेत्रों में जानकारी इकट्ठा करने के लिए रोबोटों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। नासा कहता है कि चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उपस्थिति स्थापित करके मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को बढ़ाएंगे और अपने सौर मंडल के बाकी हिस्सों और उससे आगे का पता लगाने के लिए तैयार होंगे। चंद्रमा पर हीलियम 3 काफी मात्रा में है, जो पृथ्वी पर कम पाया जाता है। अगर हम इसे पृथ्वी पर ला पाते हैं तो फ्यूजन की प्रक्रिया के जरिए इससे काफी ऊर्जा पैदा की जा सकती है और यह काफी बेहतरीन ग्रीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है। चंद्रमा पर पृथ्वी और शुक्र इत्यादि ग्रहों की तरह टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की आंतरिक संरचना इसकी उत्पत्ति के समय से वैसी ही है जैसे ये पहले थी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका अध्ययन करके वैज्ञानिक यह पता लगा सकते हैं कि ग्रहों की आंतरिक संरचना का निर्माण कैसे हुआ। भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने वाला सबसे किफायती देशों में से माना जाता है और इसरो ने अभी तक 28 देशों के लिए 239 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। वे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में ज्यादा निवेश के लिए आकर्षित होंगे। गूगल जैसी कंपनी पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप्स में निवेश कर रही हैं। निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप, व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं। आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। हम सब भारतीयों को चंद्रयान पर गर्व होना चाहिए। भारत बिना किसी विदेशी सहयोग के यह अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हुआ है। हमें अपने वैज्ञानिक पर भी गर्व करना चाहिए, जो हमको सिखा रहे हैं कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। एक पॉजिटिव सोच रखकर हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए और आपको अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए। कभी भी जीवन में सफलता को अपना मकाम न बनाएं, बल्कि उसको एक पड़ाव की तरह समझें, जहां जब आप पहुंच जाएं, अपने लिए एक नई सीढ़ी बनाएं और उस पर चढ़ने की कोशिश करते रहें। आपके पास भले ही संसाधनों की कमी हो, पर हौसलों में कभी कमी न लाएं। हमेशा सही राह चुनें और अपने देश और अपने परिजनों का नाम ऊंचा करते रहें। नई तकनीकों को सीखते रहें और अपने स्किल्स को और भी निखारते रहें। हम उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा आर्टवर्क और चंद्रयान पर छोटा सा फैक्ट्स अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियोस को और पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपको विभिन्न प्रकार के आर्टवर्क सिखाएं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकें। आप कमेंट बॉक्स में हमें यह बताइए कि आपको हमारी वीडियो में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आई और किन जगहों पर हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को
अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।